साल 1985 फिल्म फेयर समारोह के 32 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर कैटेगरी में केवल एक ही गायक नॉमिनेट हुआ था। हालांकि इस कैटेगरी में 4 गानों को नामांकन मिला था, लेकिन चारों गाने एक ही फिल्म से और एक ही गायक के थे। वो फिल्म थी 1984 में आई शराबी और गायक थे किशोर कुमार। ये तस्वीर उसी दौर की है जिसमें आप बाएं से देख सकते हैं म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिड़ी, गायक किशोर कुमार, गीतकार अनजान और फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा। तस्वीर में एक चेहरा नदारद है जिसके बगैर ये तस्वीर अधूरी है, और इस तस्वीर से किशोर कुमार को निकालकर उसके साथ रख दें तो इतिहास कहेगा कि ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। लोग कहते हैं मैं शराबी। दोस्तों, शराबी फिल्म के गानों ने बॉक्स ऑफिस से फिल्म फेयर के मंच तक जो सुर्खियां बटोरी, वैसी ही सुर्खियां हूबहू यह टीम नमक हलाल के गानों के लिए भी बटोर चुकी थी। लेकिन यहां हम शराबी की बात इसलिए कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की जोड़ी ने एक छोटे से अंतराल या कह लें कि मतभेदों के चलते हुए छोटे से ब्रेकअप के बाद वापसी की थी। तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। और यह वापसी इतनी धमाकेदार थी कि इन चारों गानों ने संगीत प्रेमियों से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक को रोमांचित कर दिया था। ऐसा नहीं कि किशोर कुमार ने पहली बार अमिताभ की फिल्मों से दूरी बनाई थी। पहले भी 1-2 मौके पर वो नाराज हुए थे, और तब दूसरे गायकों ने भी अमिताभ को कई यादगार और हिट गाने दे डाले थे, और ऐसा ही इस बार भी हुआ था। लेकिन यह ब्रेकअप थोड़ा लंबा खिंच गया था, और अब तक ये जोड़ी इतनी अटूट हो चली थी कि उनकी वापसी ऑडियंस के लिए किसी प्यासे को पानी मिल जाने जैसी थी, तो इंडस्ट्री के लिए जलबिन तड़पती मछली के फिर से पानी में उतरने जैसा। बीते करीब 1.5 दशक में अमिताभ और किशोर कुमार एक दूसरे के पूरक ही नहीं, एक दूसरे की पहचान बन गए थे। किशोर के फैन कहते हैं कि किशोर ने अमिताभ को चमकाया, जबकि अमिताभ के फैंस की माने तो अपने तमाम टैलेंट के बावजूद किशोर कुमार लेजेंडरी गायक मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के बीच तीसरी आवाज बनकर उभरे, तो इसमें अमिताभ के स्टारडम और पर्दे पर उनकी हिट इमेज का ज्यादा योगदान था। इंतहा हो गई इंतजार की। दोनों के अपने अपने तर्क, अपनी अपनी दलीलें थीं और आज भी हैं। लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले जरा फ्लैशबैक में उन सुरीले, झनकदार और धमाकेदार गानों पर भी नजर डाल लें जिनकी बदौलत यह सवाल पैदा होता है, और जिनके बगैर एक सूनापन भी। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। किशोर दा ने 58 साल के अपने छोटे जीवन काल में अमिताभ के लिए 131 गाने गाए थे, जिनमें से 90% हिट हुए। सिनेमा के पर्दे पर सिंगर और एक्टर की सफल जुगलबंदी तो और भी रही है दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा सक्सेस रेट शायद ही कभी दिखा। जिसने बनाया वो। साल 1971 में संजोग फिल्म के इस गाने के साथ शुरू हुई अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की जोड़ी के सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर गानों का भी जिक्र करें तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन कुछ चुनिंदा गानों की ही बात करें दोस्तों, तो 1972 में आई बॉम्बे टू गोवा के इस गाने से इस जोड़ी ने उड़ान भरनी शुरू की। देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान। और अभिमान के इस गाने ने तो झूमने पर मजबूर कर दिया। इतना मिला रे मन का। कहानी ये भी है कि किशोर इस फिल्म के 2 गाने गाकर खफा हो बैठे थे और बाकी गानों को रफ़ी व मनहर उदास से गंवाना पड़ा। लेकिन मजबूर फिल्म के इस फिलोसफिकल अंदाज वाले गाने ने तो इस जोड़ी को एक नई ऊंचाई दे दी। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। लेकिन जिस गाने ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का डॉन बनाया, ये गाना भले ही कलात्मक लिहाज से ऊंचाई न रखता हो, पर उसी फिल्म का यह गाना कल्ट सॉन्ग बन गया।
खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गाने ने अमिताभ और किशोर की जोड़ी को इतनी बुलंदी दे डाली कि उन्हें अब अलग करना मुश्किल था। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। उसके बाद एक से बढ़कर एक बेहतरीन और हिट गाने आए, लेकिन हम नमक हलाल के गानों का खास तौर से जिक्र करेंगे। हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। करीब 12 मिनट लंबा यह गाना बप्पी दा के फ्यूजन और किशोर कुमार की क्लासिकल गायकी के लिए जाना जाता है। देखने में जितना हल्का और कॉमिक, सुनने में उतना ही शास्त्रीय और मंत्रमुग्ध करने वाला। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। दूसरी ओर इस गाने ने जो रोमांटिक समा बांधा, उसने एंग्री यंग मैन को भी एक सेंसेशनल चार्म बना दिया। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। खुद स्मिता पाटिल को इस रूप में इस तरह थिरकते देखकर दुनिया हैरान हो गई। हमें जो उठाइयो तो यही वो दौर था जब किशोर कुमार की एक फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस नहीं दे पाने वाले अमिताभ से उनकी अनबन हुई और किशोर ने उनके लिए आगे नहीं गाने का फैसला कर लिया। साल 80-81 के बीच हुए मनमुटाव में नसीब देश प्रेमी से लेकर कुली तक फंस गई। नुकसान दोनों को हो रहा था और इंडस्ट्री भी परेशान थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि किशोर के बगैर भी इनमें से कईयों के गाने सुपरहिट हुए। दूसरी तरफ किशोर को भी पर्दे पर अमिताभ की कमी खलने लगी। जल्द ही मान मनौवल हुआ, जिसकी कहानी में न ले जाकर हम उस सुखद बिंदु पर लौटते हैं कि किशोर ने एक बार फिर से अमिताभ के लिए गाने का फैसला। हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 प्यार। लेकिन जैसा कि बताया, यह वापसी एक जबरदस्त वापसी थी। प्रकाश मेहरा ने शराबी के लिए म्यूजिकल टीम वही रखी थी जो नमक हलाल में थी, और इस बार कहानी भी एक सॉफ्ट मेलोड्रामा थी। किशोर दा तो जैसे ठान कर लौटे थे कि ऐसा गाएंगे कि पिछली सारी कसर पूरी हो जाएगी। हर गाना लाजवाब और क्लासिकल व कमर्शियल दोनों पैमानों पर बिल्कुल फिट। इंतहा हो गई इंतजार की। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा ने डायरेक्टर को अजीब मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हीरो शराब के नशे में गा रहा है और मैं इस गाने से तभी न्याय कर पाऊंगा जब उस हालत में हूं, लेकिन मैं पी कर गा नहीं सकता। फिर उन्होंने अजीब सी शर्त रखी कि मैं ये गाना लेट कर गाऊंगा। कहते हैं कि रिकॉर्डिंग रूम में उनके लेटने का इंतजाम किया गया और उन्होंने इसे लेट कर ही गाया। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। शराबी के इस गाने को भी नमक हलाल के पग घुंघरू वाले अंदाज में ही रचा और गाया गया था। तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। करीब 10 मिनट के इस गाने के एक एक बोल, एक एक अंतरा और सुरताल इतने कसे हुए थे कि मानो देखने और सुनने वालों पर कोई जादू, कोई नशा तारी हो रहा। इस फिल्म के मैजिकल म्यूजिक का ही कमाल था कि उस साल के फिल्म फेयर में शराबी के 4 गाने नॉमिनेट हुए और चारों किशोर दा ने गाए थे। हालांकि आपको हैरानी होगी कि उन्हें इनमें से जिस गाने के लिए प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर मिला वो ये गाना था। अपनी जगह है रास्ते। बहरहाल हमारा मानना है कि किशोर और अमिताभ दोनों एक दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे के बिना अधूरे। दोनों ने एक दूसरे को बनाया, ना कि किसी एक ने दूसरे को। वैसे आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। अपनी जगह है हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 प्यार।